जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, हम लोग वन अध्याय पूरे अच्छे तरीके से एंड कर चुके थे। पीडीएफ भी सभी को दे चुके थे। आज मेरा अध्याय कितना है तो दो, और दो चैप्टर में क्या है मेरा बहुपद। ठीक है। अब देखिए, बहुपद का यदि बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चनों को डायरेक्ट हल कर रहे हैं, बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट देते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि प्रश्नावली 2.1 में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग यदि चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड बोर्ड का एकदम डिट्टो तैयारी कराने वाले हैं और हुबहू एग्जाम में प्रत्येक साल की भांति इस साल भी आपका 2 कॉपी एकदम क्वेश्चन लड़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला है क्या, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जनरली आपको एकदम बेसिक तरीका से समझा देते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ हो गया, ये x हो गया, सॉरी ये x हो गया और ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये हो गया y डैश। आपको इस अध्याय में यही चीज क्वेश्चन पूछेगा, क्या एक्स एक्सिस के लाइन को कितना बार टच कर रहा है, यानी कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस भांति लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक बार मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। और या फिर इसी में यदि आप चल आते हैं, आप बोलिएगा सर किस टाइप से, हम बता दे रहे हैं आपको। यदि यहाँ पे मान लीजिए इस भांति दे दिया तो आप बोलिएगा सर एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार और कितने बार, 3 बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं यहां से क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। वहां पे आपको सारे चैप्टर के पीडीएफ धीरे धीरे डालते जा रहे हैं। जो भी चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं आपको गूगल ड्राइव में सेव करके वीडियो हम देते जा रहे हैं। अब यहां से देखिए क्या बोला गया है कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px यानी x को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ये तो इंटरसेक्ट सिर्फ किसको कर रहा है, y को कर रहा है। इसलिए अब ये क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि के px के शून्यकों की संख्या, px के क्या लिख सकते हैं, शून्यकों, px के शून्यकों की संख्या क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा सर 0, क्योंकि इसमें तो x एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया है। अब यहां से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी क्या आप बोलिएगा सर px बराबर आप क्या लिखिए, 1 लिख दीजिए। ठीक है। अब यहां से देखिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो इसमें px इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया है और एक बार यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, 3 नंबर का क्वेश्चन उड़ गया है क्या। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए किस टाइप से था, यदि सेट करने भूल गए हम तो आपको बता देना चाहते, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का है। 3 नंबर का था क्या, देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन में था, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ तो 1 नंबर है, अच्छा नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, यहीं से समझा दे रहे हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, किस तरह ग्राफ दिया हुआ है, देखिए इस भांति दिया होगा ग्राफ, आप बुक में एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। इस भांति दिया हुआ है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कर रहा है। यानी क्या पी एक्स बराबर आप कितना बोल सकते हैं, 3। और यहां से अब आ जाते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में। तो पी एक्स बराबर कितना हो गया, 2। और पांचवा क्वेश्चन में पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी पी एक्स बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब छठा नंबर में देखिए एक बार यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, इसलिए एक बार, 2 बार और यहाँ पे एक बार, 3 बार हो गया। यानी क्या पी एक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 3 बार, ये आपका 4 है। ठीक है, कितना है, 4। तो यहाँ से 2.1 अध्याय मेरा समाप्त हो गया। अब आते हैं यहां से हमारा क्वेश्चन आ रहा है आपका 2.2। अब ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। बोले क्या, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है।
क्या बोला, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग देखिएगा, क्या मजा नहीं आया तो बोलिएगा। सभी झारखंड वासियों को मेरे तरफ से जोहार। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 2x माइनस क्या हो गया 8 हो गया। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का रूल क्या बोलता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 8x स्क्वायर, किसमें, माइनस में। और इसको आपको मन में रखना है या तो साइड में लिख के रखना है, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन का रूल बता रहे हैं। अब बीच वाला को देखिए, दो संख्या में आपको तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर बीच वाला ही संख्या रह जाना चाहिए, और वो दो संख्या को गुना करने पर -8x स्क्वायर आना चाहिए। अब जैसे 8 का बारी आया, वैसे दिमाग में एक ही चीज लाइएगा, क्या कि 8 कितना कितना का टेबल में आता है। तो आप बोलिएगा सर 2 चौके 8 होता है। अब यहां से देखिए कैसे बनेगा। अब यहां से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख रहे हैं 4x प्लस क्या लिख दिया 2x। आपके जहन में चल रहा होगा सर यहाँ ये तो साइन चेंज होता नहीं, माइनस हो गया, 4 को यहाँ लिख देते तो क्या होता, हमको चाहिए था -2x, इसलिए 4 में 2 जाएगा तो इसलिए -2 बचेगा, और -8 बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से आगे बढ़ रहे थे, ये दोनों में कॉमन क्या दे देगा, तो आप बोलिएगा सर x माइनस क्या बच गया 4। अब ये दोनों में कॉमन क्या दे देगा, तो बोलिएगा सर +2 दे देगा, तो x माइनस क्या बच गया 4 बच गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से देखिए कि देखिए जो ब्रैकेट में मैच किया उसको एक बार लिखेंगे, यानी x माइनस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर था यानी x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। यानी क्या ले दे के बोल सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस में 4 है तो वो सर चल जाएगा, तो क्या बचेगा +4। अब यहां से देखिए x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। x बराबर निकालिएगा तो क्या दे देगा -2। यानी क्या आप यहां से बोल सकते हैं, क्या एक को अल्फा मान लीजिए, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया 4, और एक को बीटा मान लीजिए, बीटा बराबर कितना दे दिया -2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जांच करना पड़ेगा। जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योग। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको एकदम बढ़िया से बना के दे दिए हैं शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला जो होता है -b/a, -b/a। ठीक है, अब इसमें -b/a क्या है, इसको 1 मिनट हमको सिखाने दीजिए। ठीक है, 1 मिनट इसको सिखाने दीजिए थोड़ा सा, थोड़ी से यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ी से यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करें कि सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहला बात क्या हो गया कि गुणांक हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, गुणांक लिखना पड़ेगा। तो गुणांक मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है वो चीज देखिए, तो वो मेरा a बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो मेरा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। फिर से बोल रहे दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए b बराबर जब लिखिएगा तो x के आगे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए x के आगे क्या दिया है -2 दिया है, और c बराबर क्या होता है, अकेला जो कांस्टेंट रहता है वो मेरा क्या हो गया c बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या करेंगे, शून्यकों का योग। क्या करेंगे, शून्यकों का क्या कर देंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। और एक फॉर्मूला सीख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इसका होता है c/a। ठीक है, अब यहां से देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 प्लस माइनस क्या दे दिया 2। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह 4 और बीटा की जगह -2 और -b। अब b का मान कितना निकाले थे, तो -2 हो गया। और यहाँ से a मेरा क्या दिया हुआ है वो चीज देखिए, तो बोलिएगा सर -8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, -b/a, सॉरी 8 बोल रहे हैं, यहां से माइनस कितना दिया हुआ है 1। अब यहां से देखिए कि a का मान कितना दिया हुआ है सर,
तो ए का मान कितना दिया हुआ है मेरा, 1 दिया हुआ है। यानी क्या, यहां से देखिए 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, और यहां से माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, यानी 2 बराबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब शून्यकों का योग जब निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल यानी क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या बताएं, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, और सी बटे ए, सी मेरा कितना था, -8, और ए कितना था, 1 था। अब यहां से देखिए 4 दूना कितना हो गया, -8 बराबर क्या दे दिया, -8 दे दिया। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं ना कि LHS बराबर RHS आ गया, तो इसमें आप नीचे लिख दीजिएगा क्या, कि दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। क्या लिख दीजिएगा, दोनों स्थिति में। देखिए ये सब आपका PDF में अच्छे से लिख दिए हैं, जिस प्रकार आप एग्जाम में लिखिएगा। दोनों स्थिति में संबंध एक बार लिख दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन से आप लोग लिख लीजिएगा। संबंध क्या है मेरा, सत्य है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से समझ सकते हो। अब ये पहला नंबर का जब क्वेश्चन हमारा बन गया, तो अब यहां से हम लोग आएंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन में। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 4s² माइनस 4s प्लस कितना दे दिया, 1 दे दिया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहां से देखिए इसका फैक्टराइजेशन करने जाइएगा तो क्या हो गया, 4s² माइनस क्या हो गया 2s, माइनस क्या हो जाएगा आपका 2s हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, 2s को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 2s माइनस 1 बच गया। ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं दे रहा, यानी -1 को कॉमन निकाल लीजिए, यानी 2s माइनस 1 हो गया, इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब 2s माइनस 1 यहाँ पे हो गया, और यहाँ भी 2s माइनस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहां से देखिए कैसे बनेगा। सो दोस्तों बार बार बता रहे कि मजा आएगा, आप वीडियो स्किप कर दोगे, रट लोगे, उससे समझ में कुछ नहीं आएगा। 2s क्या लिखे, 2s बराबर 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से देखिए 2s बराबर निकालिएगा तो 1s बराबर निकालने जाइएगा तो 1/2, और सेम प्रोसेस इसमें भी कीजिएगा तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2s बराबर 1, और s बराबर क्या दे दिया, 1/2 दे दिया। ठीक है, यहां से ये चीज मेरा निकल गया। अब सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, कि जांच करना पड़ेगा। जांच करने के लिए सबसे पहले a बराबर बताइए कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 4, s² के आगे जो है वो मेरा a बराबर, b बराबर क्या हो गया, s के आगे जो है यानी -4, और c बराबर मेरा क्या हो गया, c +1 हो गया। अब यहां से हमको क्या बोला गया है, कि जांच करने के लिए बोला गया था। अब इसका हम लोग जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फा बराबर क्या हो गया, 1/2। ठीक है, ये अल्फा है, और ये हो गया मेरा बीटा बराबर भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर -b/a हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 प्लस क्या हो गया 1/2, और -b/a यानी -4/a के जगह कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां से देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 2, 1 प्लस क्या दे दिया 1, और माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ पे दे दिया। अब यहां से देखिए ये हो गया 2/2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 4/4। अब दोनों को कैंसिल कर दीजिए, यानी 1 बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, ये योग निकाल लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुणनफल निकालना पड़ेगा, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 और गुना 1/2। अब यहां से देखते हैं हम लोग c का मान कितना था सर, तो c का मान कितना था 1, और a का मान कितना था 4 था, तो 1 क्या हो गया 4। अब यहां से देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 बराबर क्या हो गया 1/4। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से भी बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। अब यहाँ से फिर से आप लिख दीजिएगा दोनों स्थिति में संबंध सत्य है, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको सीधा करके लिख लीजिए। 6x² माइनस क्या हो गया 7x माइनस क्या हो गया 3 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी 6x² माइनस यहाँ पे लिखते हैं 9x लिखना पड़ेगा। और क्योंकि देखिए 6 तिया 18, हमको 18 चाहिए था और जोड़ने घटाने पर 7x चाहिए था, माइनस 9x प्लस 2x 9 दूना 18 और माइनस क्या हो गया 3, क्या हो गया -3 बराबर क्या लिख देंगे, तो आप बोलिएगा सर बराबर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो आप बोल दीजिएगा सर 3x कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से 3 दूना 6x हो गया, माइनस 3 तिया 9 हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दे रहा है तो 1 ले लीजिए, यानी 2x माइनस क्या हो गया 3 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 0। अब देखिए जो ब्रैकेट में मैच कर गया इसको एक बार लिखना पड़ेगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी 3x प्लस क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा 2x बराबर क्या हो गया 3, x बराबर निकालने जाइएगा तो क्या हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 3/2। अब यहाँ से देखिए इधर वाला का करेंगे, यदि हम लोग इधर वाला का कर देते तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो गया। ठीक है, यानी आप बोलिएगा क्या सर अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मेरा कितना आ गया -1/3, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि a बराबर कितना दिया है, तो आप बोलिएगा सर 6, b बराबर कितना दिया है, तो आप बोलिएगा सर -7, और यहाँ से c बराबर कितना दे दिया है, तो आप बोलिएगा सर c बराबर कितना दे दिया -3। अब यहाँ से देखिए अब इसका सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, योग। अब योग कैसे निकलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से देखिए कि अल्फा का मान कितना निकाले थे आप, तो बोलिएगा सर 3/2 निकाल दिए थे, प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2 निकाल दिए थे, और माइनस बी, और यानी यहाँ -7 और बाय ए के जगह कितना हो गया, देखिए -b/a, ए के जगह कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर 6। ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे क्या था 3 था। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना दे देगा आपका 6 दे दिया, और यहाँ से आपका कितना दे दिया 3 3 जा 9 दे दिया, प्लस और माइनस क्या दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, और यहाँ से हो गया +7 बाय कितना हो गया 6। अब 9 माइनस कितना दे दिया 2/6 दे दिया, और यहाँ से 7 बाय क्या दे दिया 6 दे दिया, यानी 7/6 इक्वल टू फिर क्या दे दिया 7/6 दे दिया। अब यहाँ से हम पूछ रहे हैं क्या कि जब ये निकल गया शून्यकों का योग, जब अब हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, अब अल्फा का मान क्या था, यहां से देख सकते हैं आप, अल्फा का मान था मेरा क्या, अल्फा का मान मेरा क्या है, तो आप बोलिएगा सर अल्फा का मान 3/2 है। अल्फा का मान क्या है मेरा 3/2 है। ठीक है, अब यहां से देखिए गुना ये हो गया, बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा सर -1 कितना है 3 है। ठीक है, अब c/a, अब यहां से देखिए कि c का मान कितना निकाले थे, तो आप बोलिएगा सर -3/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको ये 3 मेरा कैंसिल हो गया, यानी -1/2, और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी -1/2। अब बोल सकते हैं LHS बराबर क्या आ गया मेरा RHS आ गया। अब इसमें दोनों स्थिति में संबंध क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, लिख दीजिएगा
आप बोलिएगा यस सर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ से हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन में, और ये चौथा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज ध्यान से देखिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो मजा आ रहा है दोस्तों तो लाइक करने मत भूलिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। चौथा नंबर का क्वेश्चन 4u का स्क्वायर प्लस कितना दे दिया, 8u दे दिया, ठीक है। अब इक्वल टू इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, 0। अब यहां से देखिए हम पूछ रहे हैं क्या ये दोनों से कॉमन क्या बाहर कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा क्या, तो हम बोलेंगे सर क्या। अब यहां से देखिए कि 4 u को कॉमन ले लिए तो u प्लस कितना बच गया, 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहां से देखिए इसको कंप्लीटली 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी u बराबर यहाँ पे 0 दे देगा। और यहां से देखिए u प्लस 2 इक्वल टू 0 दे दिया, तो u बराबर कितना दे दिया, -2। अब आप ही से पूछ रहे हैं a बराबर कितना हो गया, तो 4। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा पहले लिख लेते हैं क्या, यानी क्या, अब आप बोलिएगा क्या कि सर अल्फा बराबर 0 हो गया और बीटा बराबर हो गया -2। कितना हो गया, -2 हो गया। अब देखिए इसमें कैसे मजा लगेगा, सो a बराबर कितना हो गया, तो यू स्क्वायर के आगे जो है मेरा a बराबर, b बराबर कितना हो गया 8, और c कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए c बराबर क्या हो गया, 0। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका -b बटे क्या हो गया, a हो गया। अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस माइनस क्या दे दिया, 2। अब माइनस हो गया, b का मान 8 हो गया और a का मान 4 हो गया। 4 से काटिए कितना बार में, 2 बार में, यानी -2 बराबर क्या दे दिया, -2। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जांच कर रहे हैं। अब यहां से देखिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा यानी c बटे क्या करना पड़ेगा, a। अब 0 इंटू -2, c का मान 0 और a का मान कितना दिया था, तो बोलिएगा सर 4। यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया, 0। अब यहां से फिर बोलिएगा दोनों स्थिति में संबंध सत्य है, दोनों स्थिति में संबंध क्या है मेरा, सत्य है। अब आते हैं यहां से देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन, पांचवा नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। ये बोला है टी स्क्वायर माइनस कितना दे दिया, 15। अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि देखिए यहां से टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर माइनस, और इसको यदि रूट के अंदर करके और स्क्वायर कर देंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या, आप बोलिएगा सर नहीं बोलेगा। अब एक फॉर्मूला याद कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला सबको पता ही है, तो यहां से देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर था, क्या था मेरा, टी का स्क्वायर था, यानी क्या एक बार प्लस में लिखेंगे √15 को और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा मेरा, t माइनस क्या हो गया, √15 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब t बराबर निकालिएगा यहां से तो क्या दे देगा, तो बोलिएगा सर माइनस में √15 दे देगा, और यहां से t बराबर निकालिएगा तो प्लस में √15 दे देगा, यानी अल्फा का मान माइनस में √15 और बीटा का मान, यहां से बीटा का मान कितना हो गया, √15। अब यहां से देखिए कि आपसे पूछ रहे हैं क्या, a बराबर कितना दिया है, तो आप बोलिएगा सर 1, और यहां से b बराबर कितना दिया तो 0, और c बराबर कितना दिया तो बोलिएगा सर -15। कितना दिया है, -15 दिया हुआ है। आपको ये भी क्वेश्चन में मजा लगेगा, देखिए आप स्किप कर दीजिएगा भैया, कुछ नहीं समझ में आएगा। यानी यहां से देखिएगा कितना दिया हुआ है मेरा, तो -15 दिया हुआ है, ठीक है। b बराबर 0 क्यों लिखे, क्योंकि यहां से देखिए x के आगे जो रहता था वही मेरा b था, लेकिन इसमें b है ही नहीं। यानी अब जांच करने जाएंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, और जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब अल्फा का मान हो गया कितना, -√15, ठीक है, -√15 प्लस कितना हो गया, √15, ठीक है, और यहां से माइनस
जीरो हो गया, बट्टे में क्या हो गया 1। यहां से ये कैंसिल होके क्या दे दिया, जीरो बराबर क्या दे दिया, जीरो दे दिया। अब इसी में हम क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटे ए करना पड़ेगा। अल्फा का मान हो गया -√15 गुना +√15 और सी का मान कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, तो -15 गुना 1, -15 गुना क्या हो गया 15/1 ना, गुना बोल देते हैं। 15 बटे कितना हो गया, 15 बटे -15/1। आप देखिए प्लस माइनस माइनस √15 गुना √15 15 दे दिया, बराबर माइनस क्या दे दिया 15। आप यहाँ से LHS बराबर RHS आ गया, तो दोनों स्थिति में संबंध का सत्य हो गया। अब यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहां तक तो मेरा हो गया। अब आते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन में। यहां से लिखते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लिए। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 12 लाना पड़ेगा। तो 3x² माइनस लिखते हैं 4x प्लस कितना लिख देते हैं 3x माइनस क्या 4 बराबर 0। देखिए 4 तिया 12, 4x में 3x चल गया तो -x बचेगा। ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं दे रहा है यानी x दे रहा है, यानी क्या हो गया 3x माइनस कितना हो गया 4, ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं मतलब +1, यानी x माइनस क्या हो गया 4 बराबर 0 हो गया। अब x + 1 हो गया एक बार, और एक बार हो गया 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से हम पूछ रहे हैं क्या कि x + 1 बराबर यदि 0 तो x बराबर -1, और यहां से देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर +4 और x बराबर कितना दे दिया 4/3। अब आप ही से पूछ रहे हैं क्या कि अल्फा का मान कितना दिया -1 और बीटा का मान कितना दिया, तो 4/3 दे दिया। बीटा का मान कितना दे दिया 4/3। अब इसका हमको जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a करना पड़ेगा। तो यहां से सबसे पहले क्या करते हैं इसका लिख लेते हैं। a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, b बराबर देखिए x² के आगे जो रहा वो मेरा a, b बराबर x के आगे रहा सो -1 और c बराबर मेरा कितना हो गया -4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -1 प्लस क्या हो गया 4/3 और माइनस ये हो गया, और b का मान कितना था -1 और b। अब यहां से देखिए b का हो गया, अब a का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां से 3 एकम 3 हो गया यानी -3 प्लस कितना हो गया 4 बट्टे में कितना हो गया 3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। अब 4 में 3 चल गया कितना बचा 1/3 बचा, और इधर भी बच गया 1/3, यानी ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा, यानी क्या c/a करना पड़ेगा, c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना था -1 और बीटा का मान 4/3। सी का मान कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से देख सकते हैं सी का मान -4, -4/3 -4 बटे कितना हो गया 3 हो गया, यानी यहां से अब देखने जाइएगा तो कितना हो गया -4/3 बराबर -4/3। अब बोल सकते हैं ना दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। ये भी क्वेश्चन बन गया, आपको सिर्फ समझना है, आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन में, और दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। बोला क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी पहला नंबर का ये है, ये आपका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये दे दिया अल्फा इंटू बीटा। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ये आपका हो गया क्या बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला। अब यहां से यदि हम लोग क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों यहां से क्वेश्चन में आते हैं तो आप क्या बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया -1 दे दिया। अब बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 1/4, यानी एक्स बटे कितना दे दिया 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया, तो बोलिएगा सर -1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां से देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स बाय क्या हो गया 4 प्लस माइनस 1 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या हो गया 0, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब यहां से एलसीएम लीजिएगा तो 4 दे देगा। अब 1 से 4 को डिवाइड दीजिए 4 बार में गया, यानी 4x स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया आपका, देखिए 4 से 4 को डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में चल जाएगा, यानी 1 बार में, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा x लिखा जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 बराबर क्या हो गया 0। ये जो 4 है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब बोलिएगा ना कि सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। कैसे मजा आ गया कि द्विघात बहुपद हम लोग निकाल दिए सर, द्विघात बहुपद हम लोग निकाल दिए, बस यही आंसर हो जाएगा। हम बार बार बता रहे दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये चीज ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, तो √x दे दिया है। अब यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो 1/3 दे दिया है। अब बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ एक बार बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, इंटू क्या हो जाता है एक्स, इंटू क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों एक्स हो जाता है, और प्लस क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/3। अब नीचे कुछ नहीं तो क्या लेट कर लेंगे 1। अब यहां से देखिए जब 1 लेट कर लिए तो नीचे मेरा 3 आ गया, यानी ये मेरा हो गया 3x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3√2x प्लस क्या हो गया 1 इक्वल टू 0। ये 3 जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस क्या हो गया 1, यही मेरा बहुपद निकल गया। बोलिए सर मजा आ रहा है कि नहीं, बोलिए सर मजा आ रहा है कि नहीं। यदि मजा आ रहा होगा ना एक बार कमेंट करके लिखिएगा कि सर मजा आ गया। अब यहां से आते हैं हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन में, तीसरा नंबर का क्वेश्चन में, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये हो गया और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 हो गया। अब बोलिएगा सर ये तो 0 हो गया और ये √5 हो गया बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये मेरा बहुपद आ गया। बोलिए सर मजा आ गया। अब यहां से चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो 1। ए भैया फॉर्मूला क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी 1 को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1। ये देखिए आंसर यहीं पे आ गया, तुरंत झट दबर आ गया। बोलिए सर मजा आ गया, बोलिए सर मजा आ गया। अब आते हैं यहां से हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन में, पांचवा नंबर का क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है तो -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ना सर, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बाय क्या दे दिया 4
प्लस क्या दे दिया 1/4 इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। एलसीएम ले लीजिए दादा, कितना दे देगा सर? 4 दे देगा। अब यहां से 4x स्क्वायर और यहाँ पे हो गया क्या प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सत्यानाश होके कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया मेरा? तो बोलिएगा सर 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। बोलिए सर मजा आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहां से आज के लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और मजा लगेगा तो एक बार कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों कि सर मजा आ गया, सारे क्वेश्चन में मजा आ गया। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। आज के लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब यहां से देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर लिए। अब यहां से पूछ रहे हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और एक्स हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। बोलिएगा सर मजा आ गया, है ना? अब यदि अभी तक अब चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, ऑब्जेक्टिव भी सारे हल कराने वाले हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।